हे गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप लोगों के इतने सारे डाउट है आज मैं क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि इतने सारे भर भर के कमेंट आते रहते हैं आप लोगों के। काफी पॉजिटिव कमेंट भी होते हैं, काफी नेगेटिव भी होते हैं। तो थोड़ा सोच के मुझे लगता है कि उनका रिप्लाई देना जरूरी है। और यहाँ पे मैं अपनी पढ़ाई करने बैठ गई हूँ। अभी बज रहा है 1 और ये वाला टाइम मैं कभी मिस नहीं करती हूँ। 1 बजे मैं बुक्स लेके पढ़ने बैठ जाती हूँ। आज मैंने यहाँ पे इंग्लिश उठा ली। सबसे पहले मैं इंग्लिश कवर करूंगी, उसके बाद कुछ और चीजें करूंगी। तो आपको मैं बता दूं कि मैं स्टडी भी करती हूँ और मैं घर के काम भी करती हूँ और मैं व्लॉगिंग भी करती हूँ। तो बहुत सारे लोगों के डाउट ये है कि आप घर के काम करने के बाद कैसे पढ़ाई कर लेती हो। चलो ठीक है, आप पढ़ाई करती भी होगी तो आप व्लॉगिंग कैसे कर लेती हो, मतलब तीनों चीजें एक साथ कैसे मैनेज कर लेती हो। तो ये बहुत सारे लोगों की डाउट है, मैं क्लियर कर दूं। हाँ, मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ और मैं 6 बजे तक 1 घंटे अपनी पढ़ाई करती हूँ। उस टाइम मैं जीके और बाकी चीजें पढ़ना, जैसे बुक्स वाली जो पढ़ने वाली चीजें होती हैं वो मैं कवर करती हूँ। तो 1 घंटा मेरा सुबह हो जाता है और उसके बाद मेरे घर के बहुत सारे काम होते हैं जो हर घर में होते ही हैं। हर लेडीज को पता होता है कि क्या क्या काम होता है घर में। बॉयज को ज्यादातर नहीं पता होता, क्योंकि उनको नहीं समझ में आता कि घर में कितने काम होते हैं। झाड़ू पोछा से लेके नहाना धोना खाना पीना, मतलब बहुत सारे काम होते हैं। कभी अगर आप स्टार्ट करोगे तो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेते, एक के बाद एक काम दिखाई देने लगता है। तो मेरे साथ भी सेम यही होता है। मैं घर में अकेली हूँ। अकेली हूँ का मतलब मैं अकेले काम करने वाली हूँ। मुझे पूरा घर मैनेज करना होता है ओवरऑल, मतलब ऊपर से लेके नीचे 3 फ्लोर है, उनका क्लीनिंग करना, सारा काम मुझे ही करना है। तो मैं सारा क्लीनिंग करने के बाद और मैं फिर बनाने जाती हूँ खाना। खाना बनाने से पहले मैं 10-15 मिनट अपनी पूजा में भी देती हूँ, क्योंकि भगवान का भोग लगाना ये सब भी मैं करती हूँ। और वहाँ अपना टाइम देने के बाद फिर मैं पहुंचती हूँ किचन में, नाश्ता करती हूँ, खाना सबके लिए बनाती हूँ। तो कभी मुझे 11 बज जाते, कभी खाना एक्स्ट्रा बनता है या कुछ अलग बनता है तो मुझे 11:30, कभी कभी मुझे 12 भी बज जाते हैं। तो नॉर्मली तो मेरा काम 11:30 तक किचन का हो जाता है। उसके बाद मैं खुद भी खाना खाती हूँ, ओम को भी खिलाती हूँ और बाकी सब भी खाना खाते हैं। तो फिर उसके बाद मैं ओम को स्कूल के लिए तैयार करती हूँ। ओम को स्कूल तैयार करने के बाद 12:30 बजे स्कूल उसको छोड़ना होता है। तो मैं कभी कभी छोड़ने जाती हूँ, कभी कभी और लोग छोड़ देते हैं। तो उसको 12:30 बजे तक, मतलब उसको तैयार व्यार किया, उसको स्कूल भेजा। फिर मैं खाना तो खाई चुकी थी। अब मेरे पास आधा घंटा है बर्तन धोने का और किचन क्लीन करने का। तो मैं किचन क्लीन करती हूँ, खाना पीना खा के बर्तन धो के पूरा किचन का काम खत्म करके फिर मैं 1 बजे बैठ जाती हूँ पढ़ाई करने, क्योंकि मेरे पास 1 से लेके 3:30 बजे तक ये पूरा 3 घंटे का 3.5 घंटे का समथिंग टाइम रहता है। तो मैं आराम से पढ़ाई कर सकती हूँ, क्योंकि ओम गया स्कूल और मेरा काम भी घर का सारा हो चुका होता है तब तक। तो मैं यहाँ पे 3 घंटे आराम से बैठ के पढ़ाई करती हूँ। कभी कभी बीच में 10-15 मिनट का रेस्ट भी लेती हूँ, कभी आधा घंटे का भी रेस्ट ले लेती हूँ, क्योंकि अभी मैं काम करके आती हूँ और मैं थक भी जाती हूँ। तो मैं आधा घंटे का रेस्ट ले लेती हूँ। तो मेरे पास कम से कम 2.5 घंटे तो मेरी पढ़ाई हो जाती है। कभी कभी 3 घंटे भी पूरा हो जाती है। और उसके बाद आ जाता है मेरा बेटा स्कूल से। आज भी बेटा स्कूल से आ गया, उसको फिर उसकी ड्रेस वगैरह चेंज करना, ये सब करने के बाद फिर मेरे पास अगर टाइम होता है तो मैं 1 घंटा और पढ़ लेती हूँ। अगर टाइम नहीं होता है तो फिर मैं अपना, जैसे मेरा ब्लॉगिंग का काम है, तो आप मेरी वीडियो में देखते होंगे कि मेरी ब्लॉगिंग में मैं वीडियो मेरा कुछ और चल रहा होता है, क्योंकि मैं वीडियो हर टाइम ऑन करके रखती हूँ। ज्यादातर मैं काम कर रही हूँ या मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं उस टाइम अपना वीडियो ऑन कर लेती हूँ। और उसके बाद जब भी मैं ओवर वॉइस करती हूँ तो मेरी रिकॉर्डिंग ओवर वॉइस वाली रहती है। मतलब मैं ब्लॉग पूरे दिन का बनाती हूँ, लेकिन ये जो मेरी वॉइस रहती है वो 10 मिनट या 15 मिनट में मैं कवर करती हूँ। पूरा ब्लॉग एडिट करती हूँ, मुझे 15 मिनट ब्लॉग एडिट करने में लगता है ओनली। तो यहाँ मुझे ब्लॉगिंग में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। हाँ, ब्लॉगिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, हर किसी के बस के ये भी नहीं होता, बट मैं मैनेज कर पाती हूँ, इसलिए मैं वो भी कंटिन्यू रख रही हूँ, अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रख रही हूँ और मैं घर के काम भी सारे करती हूँ। और आप मेरे घर का, रही बात क्लीनिंग की, तो हर चीज आप देखते होंगे कि बहुत अच्छा नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक सीक्वेंस में तो रखती हूँ सारी चीजें, जो हर जगह पे आपको मिलेगी, जो चीज जहाँ है वहीं मिलती है। तो सारी प्रॉपर काम तो मैं करती हूँ और उसके बाद घर का काम खत्म करने के बाद मैं अपनी स्टडी भी करती हूँ और उससे पहले मैं ब्लॉगिंग भी कर लेती हूँ, मतलब पूरे दिन का ब्लॉगिंग करती हूँ। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे ये वाले मेरी सारी बातें सुनने के बाद। और आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज रहते हैं कि आप मैथ की बुक्स बताओ, स्टिक्स जीके की बुक्स बताओ कि कहाँ से पढ़े। काफी लोगों के लिए इंग्लिश के लिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। काफी लोग बोल रहे हैं कि आप मतलब मैं एसएससी की तैयारी कैसे स्टार्ट करूं।
तो उनके लिए मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर रखा है। आप मेरे वीडियो में थोड़ा नीचे जाके चेक कर सकते हैं, या फिर मैं वो वीडियो थोड़ा ऊपर लगा दूंगी। तो वहां पे मैंने मेरे पास जो भी बुक्स हैं, मैंने सारी बुक्स की लिस्ट उस वीडियो में दे रखी है। वहां पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी जो भी मेरे पास हैं, वो सारी मैंने, और अगर जो मेरे पास नहीं है तो उनके बारे में मैंने क्लियरली बताया है कि आप वहां से परचेज कर सकते हैं, या फिर आप वहां से कवर कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा कौन सी बुक्स ले सकते हैं। तो अगर मैं तैयारी नहीं करती एसएससी की, अगर मैं पढ़ाई नहीं कर रही होती हूँ, तो फिर इतना सारा गेटअप मैं वैसे ही नहीं लगाऊंगी। मैं पढ़ाई करती हूँ तभी ये सब लगा रखा है। तो इतनी सारी बुक्स वाकई चीजें मैं इसीलिए करती हूँ। भैया आप मेरे ब्लॉग में ये भी देखते होंगे कि मैं कंटिन्यू स्टडी भी करती हूँ। जो लोग कमेंट करते हैं उनको बता रही हूँ। बाकी आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, आप लोग कमेंट भी हमेशा पॉजिटिव करते हैं, पर एक दो लोग आते हैं वो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं। बट कोई बात नहीं, क्योंकि उनका आंसर देना भी जरूरी होता है कि उनके अंदर कोई डाउट ना रहे मुझे लेकर, इसलिए मैं उनका रिप्लाई दे रही हूँ। बाकी आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे पॉजिटिव कमेंट करते हैं, उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कंटिन्यू आप लोग कमेंट करते रहा करो। आप, मुझे लगता है कि आप लोगों के जो भी जीके और मैथ के बुक्स की क्वेरीज थी वो पूरी हो गई होंगी, क्योंकि मैंने एक वीडियो बना रखी है और मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे दूंगी। वहाँ पे सारी बुक लिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां से आप बुक्स चेक कर सकते हैं और कैसे तैयारी स्टार्ट करें वो सब आपको देखने के लिए मिल जाएगा।